Hello बच्चों, let's read the question. The question is a metal ball of radius r equals to 1.5 centimeter has a charge q equals to 10 microcoulomb. Find the modulus of the vector of the resultant force acting on the charge located on the one half of the ball. बॉल के वन हाफ पे जो चार्ज लोकेटेड है उस पर लगने वाले फोर्स का रिजल्टेंट जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उस की कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आएगा वो हमारे पास कितना आता है। किसी भी मेटल बॉल की वजह से अगर मैं देखूं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जहां पर सिग्मा जो हो जाती है वो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाती है। सिग्मा की वैल्यू जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, क्यू अपॉन ए के बराबर होती है। सिग्मा जो आपकी है वो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो ये Q अपॉन ए के आपके बराबर हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। दूसरा हम जानते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा F दैट इज इक्वल टू Q इंटू ई, चार्ज इंटू ई के बराबर होता है। और चार्ज की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू चार्ज की जगह हम सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं चार्ज की वैल्यू निकालूं तो सिग्मा इंटू ए आएगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें जो रिजल्टेंट फोर्स का वेक्टर निकालना है वो हाफ ऑफ द वॉल पर निकालना है। तो हमारे पास इसका तरीका क्या रहेगा करने का, हम एक स्मॉल सेगमेंट ले लेंगे बॉल के जो हाफ पोर्शन पर एक स्मॉल सेगमेंट ले लेंगे, ठीक है। इस स्मॉल सेगमेंट की वजह से जो फोर्स आएगा डी एफ वो निकालेंगे और उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा। ये तरीका होता है इंटीग्रेशन करने का, तरीका होता है हमारे पास, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, इस तरह से एक बॉल है, ठीक है। ये इसका हमने हाफ पार्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर 0 था और यहाँ पर पाई बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल जो आएगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो ई की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमने एक स्मॉल इस तरह से एक ले लिया है जिसकी थिकनेस जो है वो हमने कितनी ले ली है, डी आर थिकनेस ले ली है, ठीक है। डी आर थिकनेस का हमने एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया है जो यहाँ से एंगल जो बनाएगा ये थीटा एंगल हो जाएगा। और ये जो कंपोनेंट जो टोटल एंगल बनाएगा ये वाला और ये वाला जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पर, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपके पास डी थीटा। इस तरह से एक स्मॉल सेगमेंट है, ये इस तरह से जो एंगल बनाएगा ये वाला एंगल वो आपके पास कितना हो जाएगा, डी थीटा, वो मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस होगी वो हमने मान ली है आर होगी, ठीक है। और ये हमारा ओ है सेंटर। तो अब देखो यहाँ से जो फोर्स आएगा मेरे पास इस स्मॉल सेगमेंट के ऊपर डी एफ, वो मेरे पास कितना आएगा, ई इंटू डी क्यू के बराबर। ई इंटू इस पर हमने चार्ज मान लिया कितना होगा, इस स्मॉल सेगमेंट पर हमने जो चार्ज माना है वो हमने मान लिया है कि डी क्यू चार्ज है, ठीक है। तो डी एफ की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और डी क्यू की जगह मैं लिख सकती हूँ सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए। तो सिग्मा का तो स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा डी ए। तो ये हमारे पास हो गया डी एफ की वैल्यू। अब हमारे पास हमें क्या करना है, हमें निकालना नेट फोर्स। तो अब देखिए नेट फोर्स के लिए क्या रहेगा कि इसकी यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो अलोंग द रेडियस लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। उसको हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा होगा, जैसे ये मेरे पास है, ये इस तरह से हमने ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ से जो फोर्स लगेगा आपके पास वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बना रहा होगा, थीटा एंगल बना रहा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे इस डीएफ के, एक तो डीएफ कॉस थीटा का कंपोनेंट हो जाएगा और एक ऊपर की तरफ डीएफ साइन थीटा का कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा सेंटर से वो भी अलोंग द रेडियस इस डायरेक्शन में लगेगा डीएफ। इसके भी आपके पास दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो एक तो आपका हो जाएगा डीएफ कॉस थीटा और एक आपका हो जाएगा यहाँ पर डीएफ साइन थीटा। और हर कंपोनेंट पे यही आएगा। तो आप देखिए कि साइन थीटा वाले जो कंपोनेंट हैं वो तो अपोजिट डायरेक्शन में है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और डीएफ कॉस थीटा वाले सारे कंपोनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे हर सेगमेंट की वजह से, ठीक है। यहाँ पर जो सेगमेंट है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लेंगे या यहाँ पर जो लेंगे, जितने भी हम सेगमेंट लेंगे सबका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ऐड होगा और साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो हो जाएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा एफ वो हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो हम कर देंगे वो डी एफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हम कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास डी एफ की वैल्यू हम निकाल चुके थे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा। अब हमारे पास एरिया वेक्टर क्या आएगा, ये इस तरह से हमने बना रखा था। अगर यहाँ पर मैं बनाऊं इसको, इस तरह से हमने बनाया था,
अलग से अगर हम बनाऊं, ये इस तरह से मैंने इसका एक स्मॉल पार्ट ले लिया था यहाँ पर, और ये इसकी रेडियस थी यहाँ पर, ये स्मॉल पार्ट हमने ये इस तरह से ले लिया था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई आर, अगर इसकी रेडियस जो हमने आर ली है तो एरिया हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, और ये जो एंगल बना रहा होगा यहाँ पर डी थीटा वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस स्मॉल सेगमेंट के लिए जो एरिया हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एंगल होता है, अगर हम आर्क निकालें तो आर्क हमारा क्या हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस। आर्क जो मेरा होता है वो होता है एंगल इंटू रेडियस। एंगल हमारा डी थीटा है, इंटू रेडियस आर है, तो यहाँ से ये कैपिटल आर बड़ी वाली, और एरिया अगर निकालेंगे तो एरिया निकालने के लिए आर्क से इनटू कर देते हैं हम। तो एरिया जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर आर डी थीटा कॉस थीटा। ये जो वैल्यू है वो हमारी किसकी वैल्यू है, एरिया की वैल्यू है, ठीक है। बेसिकली हमारी किसकी वैल्यू हो गई, एरिया की वैल्यू हो गई है, ठीक है। आर्क को हमने क्या कर दिया, एंगल इंटू रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आर्क है और इसको हमने एंगल इंटू रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया है, एरिया आ गया हमारे पास। अब हम कॉस थीटा की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो देखो कॉस थीटा हमारे पास कितना आएगा, हमने कुछ इस तरह का बनाया था, ये हमारे पास सर्कल बन रहा था इस तरह से, और ये हमने यहाँ पर ये स्मॉल सेगमेंट लिया था इस तरह से, और ये यहाँ पर इस तरह से बन रहा था, ठीक है। तो ये वाली रेडियस जो थी वो तो आपकी कितनी थी, ये एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा था, ये रेडियस आर थी, और ये वाली जो रेडियस थी ये वाली ये वो स्मॉल आर थी, जो वेरिएबल हो रही थी टाइम के साथ चेंज होगी। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं स्मॉल आर की, तो आर मेरा हो जाएगा आर साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। स्मॉल आर जो मेरा यहाँ से निकालूं वो तो आर साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इसकी मैं वैल्यू पुट कर दूं, और हमें जो इंटीग्रेशन करना है, टोटल फोर्स हमें हाफ वॉल पे निकालना है, मतलब 0 से पाई/2 के लिए निकालना है। तो यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा F इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2 पाई, स्मॉल आर की जगह मैं क्या लिख दूंगी, आर साइन थीटा, और ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हम, ये हो जाएगा F इक्वल्स टू, कॉमन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फोर्स हमने लिया है सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपके पास कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में आपके पास जो बचेगा वो बचेगा साइन 2 थीटा डी थीटा, और यहाँ से हो जाएगा 0 से पाई/2 तक का, ठीक है। तो ये एफ जो मेरे पास आ जाएगा वो जाएगा सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये साइन 2 थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और यहाँ पर हम लगा देंगे 0 से पाई/2 की लिमिट, ठीक है। अब जब हम लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास जो बचेगी, एक बार तो थीटा की जगह पाई/2 रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, फिर एक बार थीटा की जगह 0 रखेंगे, तो हमारे पास जो एफ आ जाएगा, फोर्स जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई/नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ जाएगा जब पाई/2 रखेंगे 2 थीटा की जगह, तब तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ -1/2, और ये प्लस में हमारे पास जब हम 0 रखेंगे वैल्यू तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 1/2, क्योंकि cos 0 1 होता है और cos पाई/2 -1 होता है, तो ये हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।